कि देख रहे हैं दुश्मन बड़ी हैरानी से, हम आगे कैसे निकल गए इतनी आसानी से। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इन अजेय महानायकों का अंत कैसे हुआ? जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से देवता भी कांपते थे, जिस भीम की भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था, वे हिमालय की हाड़ कपा देने वाली बर्फीली वादियों में एक एक करके तड़प तड़प कर क्यों मर गए? जब उनके भाई और उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी बर्फ में गिरकर प्राण त्याग रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? महाभारत के खौफनाक अध्याय के पन्ने पलटेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच की है जो इंसान के कर्मों का हिसाब करता है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को बीते 36 वर्ष हो चुके थे। गांधारी का भयानक श्राप अब अपना रंग दिखा रहा था। द्वारिका में यदुवंशियों ने आपस में लड़कर एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण एक शिकारी के तीर का शिकार होकर अपनी मानवीय देह त्याग कर बैकुंठ लौट चुके थे। जब यह हृदय विदारक सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्री कृष्ण के बिना पांडवों का जीवन ऐसा था जैसे बिना प्राणों का शरीर। युधिष्ठिर को आभास हो गया कि अब कलयुग का आगमन हो चुका है और धरती पर उनका समय भी समाप्त हो गया है। उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और राजसी वस्त्र त्याग कर वलकल पेड़ों की छाल पहन लिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इन छहों ने एक साथ हस्तिनापुर के राजमहल से अपना आखिरी सफर शुरू किया, जिसे महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा जो चुपचाप उनकी परछाई की तरह उनके पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए हिमालय की चोटियों को पार करके तब स्वर्ग जाएंगे। यह यात्रा कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी। यह मृत्यु की ओर उठाया गया एक ऐसा कदम था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हिमालय की बर्फीली और जानलेवा चढ़ाइयां शुरू हुई। तेज बर्फीले तूफान, हाड़ गला देने वाली ठंड और दुर्गम रास्तों पर उनका शरीर जवाब देने लगा। लेकिन नियम यह था कि जो एक बार इस महाप्रस्थान पर निकल पड़ा, वह ना तो रुक सकता है और ना ही पीछे मुड़ सकता है। तभी इस खामोश यात्रा में पहला झटका लगा। बर्फ के उस सफेद रेगिस्तान में अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम ने घबराकर पूछा, भैया, द्रौपदी ने जीवन भर कभी कोई पाप नहीं किया। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चली, फिर वह हम सबके सामने इस तरह अचानक क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े भारी आवाज में जवाब दिया, द्रौपदी का हम पांचों में से अर्जुन के प्रति विशेष और अधिक पक्षपात पूर्ण प्रेम था। पत्नी के रूप में यह उनका मानसिक दोष था और उसी कर्म का फल वह आज भोग रही हैं। युधिष्ठिर एक पल के लिए भी नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। चारों भाई अपने आंसुओं को पीकर युधिष्ठिर के पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद ही सबसे छोटे भाई सहदेव अचानक बर्फ में गिर पड़े और तड़प कर प्राण त्याग दिए। भीम ने चीख कर पूछा, सहदेव ने तो हमारी बड़ी सेवा की थी, वह तो कभी घमंडी नहीं था, फिर उसकी यह दुर्गति क्यों? युधिष्ठिर की आवाज और भी कठोर हो गई। सहदेव को अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर अत्यंत अहंकार था। वह समझता था कि उससे अधिक ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के अहंकार से स्वर्ग नहीं जा सकता। यात्रा और कठिन होती जा रही थी। हवाएं मानो शरीर को चीर रही थी। कुछ ही कदम आगे बढ़े कि नकुल का शरीर भी जवाब दे गया और वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बिना देखे ही कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अधिक घमंड था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उसके जैसा सुंदर दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इसी अभिमान ने आज उसके प्राण ले लिए। अब केवल 3 भाई और वह रहस्यमयी कुत्ता ही बचे थे। लेकिन तभी हिमालय का सन्नाटा एक बार फिर टूटा। इस बार वो गिरा जिसके बाणों के आगे बड़े बड़े महारथी टिक नहीं पाते थे। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बर्फ में धंस गए। भीम का दिल बैठ गया। उसने रोते हुए पूछा,
भैया, अर्जुन ने तो कभी झूठ नहीं बोला। उसने हमेशा धर्म युद्ध किया, फिर उसकी यह मौत कैसे? युधिष्ठिर का जवाब इस बार भी सबसे ज्यादा चुभने वाला था। उन्होंने कहा, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर असीम अहंकार था। उसने एक दिन कहा था कि वह एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी क्षमता से अधिक का अहंकार किया और उसी झूठे अभिमान ने उसे स्वर्ग के दरवाजे से पहले ही मार डाला। अब बस युधिष्ठिर और भीम बचे थे। अचानक भीम के विशाल पैरों ने भी जवाब दे दिया। वो गिर पड़े। मरते हुए भीम ने हांफते हुए पूछा, भैया, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बलशाली भाई की ओर बिना देखे ही उत्तर दिया, भीम, तुम खाते बहुत थे और तुम्हें अपने महाबली होने का झूठा गर्व था। तुम दूसरों के बल का हमेशा मजाक उड़ाते थे। अपनी शक्ति का यही अंधा घमंड तुम्हारा काल बन गया। सारे भाई और पत्नी मृत्यु की गोद में सो चुके थे। युधिष्ठिर अकेले उस बर्फीली चोटी पर आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ था तो बस वो एक कुत्ता। अचानक आसमान से एक तेज चमक हुई और देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, धर्मराज, आप एकमात्र ऐसे मनुष्य हैं जिसने जीवन भर सत्य का पालन किया, इसलिए आप सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। मेरे रथ पर बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवराज, मेरे भाई और मेरी पत्नी रास्ते में गिर पड़े हैं। मैं उनके बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, वे सब अपने अपने कर्मों का फल भोगकर शरीर त्याग चुके हैं और उनकी आत्माएं पहले ही स्वर्ग पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप इस शरीर के साथ जाएंगे। युधिष्ठिर रथ पर चढ़ने ही वाले थे कि उन्होंने उस कुत्ते को भी साथ चलने का इशारा किया। इंद्र ने उन्हें टोकते हुए कहा, रुकिए, यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग में जानवरों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसे यहीं छोड़ दीजिए। इस पर युधिष्ठिर पीछे हट गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अगर इस वफादार जीव को स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब इस मूक प्राणी ने अंत तक मेरा साथ निभाया। मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे नहीं त्याग सकता। यह मेरा धर्म नहीं है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अचानक अपने असली रूप में आ गया। वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं मृत्यु और धर्म के देवता यमराज थे, जो युधिष्ठिर के पिता भी थे। यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम अपनी अंतिम परीक्षा में भी सफल रहे। तुमने स्वर्ग के सुख के लिए भी धर्म और करुणा का त्याग नहीं किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और इसी के साथ द्वापर युग के सबसे महान अध्याय का अंत हो गया। पांडवों की यह अंतिम यात्रा हमें यह सिखाती है कि इंसान का रूप, बल, ज्ञान और अहंकार सब यही बर्फ की तरह पिघल कर खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद केवल एक ही चीज इंसान के साथ जाती है और वह है उसका धर्म और उसके कर्म।